श्वेतांबरी ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। आपने एक बार कहा था कि हर इच्छा अपने साथ पीड़ा लाती है। मैं हर इच्छा के साथ उठी पीड़ा को महसूस कर ही रही हूँ। उसके साथ साथ ऊर्जा भविष्य की ओर भी बह जाती है। इच्छाओं का सिलसिला जीवन पर्यंत चलने वाला है। ऐसे में वर्तमान में कैसे स्थिर रहें? आपने मैजिक शो देखा है? अभी आप 3 दिन जब मेरे साथ रहीं तो वो एक मैजिक शो था। 3 दिन आप वर्तमान में रहीं कि नहीं रहीं? भविष्य बीच में आया होगा थोड़ा बहुत उड़ता उड़ता, लेकिन आमतौर से आपको लगा होगा कि वर्तमान में थे। तो उस मैजिक शो को याद रखें। और इच्छाएं पीड़ा क्यों लाती हैं, पहले तो ये चीज समझें। इच्छाएं पीड़ा इसलिए लाती हैं क्योंकि किसी भी प्रक्रिया के आगे बढ़ने का अंतर्निहित जो उसका इनहेरेंट प्रोसेस है वो पीड़ा से होकर गुजरता है। पीड़ा बुरी नहीं है, और इच्छाओं का सिलसिला जीवन पर्यंत घटना है। इसलिए घटना है क्योंकि इच्छा करने वाली आप नहीं हैं। इच्छाएं आपके अंतर आकाश में घट रही हैं। तो जिस स्रोत से ये शरीर मन घटा है, जिस स्रोत से ये शरीर मन प्रकट हुआ है, उसी स्रोत से ये विचार, ये इच्छाएं भी घटती हैं। और जब इच्छाएं घटेंगी तो अपने साथ वो अनेक तरीके लाएंगी, क्योंकि हर इच्छा एक बीज की तरह होती है। हर बीज विकसित होना चाहता है। हर बीज आगे जाकर अपनी संभावना तक जाना चाहता है। लेकिन जैसे बीजों के साथ भी बाहर के जीवन में घटनाक्रम होता है कि हर बीज जमीन पर गिरे ही ये जरूरी नहीं है। कुछ बीज उस जमीन तक पहुंचते ही नहीं, उसके पहले नष्ट हो जाते हैं। वो उनकी नियति है। लेकिन जो बीज जमीन पर गिरता है वो पीड़ा से जरूर गुजरता है, क्योंकि उसे टूटना होता है, खुलना होता है। वो टूटेगा, ऊपरी परत उसकी नष्ट होगी, तब भीतर से उसकी संभावना का अंकुर आएगा और वो आगे बढ़ेगा। अब अंकुर आ गया तब तो और पीड़ा नाजुक है, चारों तरफ परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, संभालना पड़ेगा, सहेजना पड़ेगा, तो नष्ट होने के खतरे हैं। इसी तरह से इच्छाएं छोटी हों या बड़ी हों, वो अपने इनोसेंस में, अपनी निर्दोषता में हर व्यक्ति के अंतर आकाश में घटती हैं, बीज की तरह। कुछ इच्छाएं अंतर्मन की जमीन में गिर जाती हैं, और अगर वो पुष्पित पल्लवित होनी है, अर्थात उन्हें विकसित होकर आगे बढ़ना है, तो निश्चित ही थोड़ी पीड़ा तो वो देंगी। पीड़ा पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, प्रक्रिया है। जीवन में कुछ भी बिना पीड़ा के कहाँ होता है। पीड़ा की अपनी इंटरप्रिटेशन है। कुछ पीड़ाएं हम स्वीकार कर लेते हैं, कुछ पीड़ाएं हम अस्वीकार कर देते हैं। मनुष्य परिस्थितियों से नहीं अटका है, मनुष्य अपनी व्याख्याओं से अटक गया है। तो पीड़ा पीड़ा की व्याख्या है। किसी से आपको प्रेम है, आपने उसे गले से लगा लिया, एक निश्चित मात्रा की पीड़ा शरीर ने महसूस करी, लेकिन वो पीड़ा सुखद है, वो दबाव सुखद है। एक मात्रा से ज्यादा आपने दबा दिया, दुखद हो जाएगा। यानी कि पीड़ा की एक निश्चित मात्रा स्वीकार्य है। और अगर कोई इच्छा बड़ी प्रबल है और उस इच्छा की संभावना बड़ी प्रबल है, तो उसकी पीड़ा की मात्रा थोड़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इस बीज को ज़्यादा आगे जाना है। अगर इस बीज को ज़्यादा आगे जाना है तो निश्चित ही फिर जमीन की तैयारी, बीज के टूटने की प्रक्रिया ज़्यादा होगी।
बात कितनी कॉमन सेंस की है, कभी देखी। एक इच्छा उठी सुबह आपकी कि चलते हैं उठते हैं चाय पीते हैं। सुबह सुबह आँख खुली थी, चाय पीते। छोटी सी इच्छा, मासूम सी इच्छा, पीड़ा तो लाई अपने साथ कि अब उठना पड़ेगा, बिस्तर से जाना पड़ेगा। कोई बना के दे दिया वो तो एक अलग बात है। चलिए कोई बनाने वाला नहीं है तो आपको किचन में जाके बनाना पड़े। इतना तो श्रम, इतनी पीड़ा तो उठानी पड़ेगी। कई बार लोगों का उठने का मन नहीं है, तो ये भी इच्छा तो उठी, लेकिन इच्छा के पीछे की जो प्रक्रिया है उसमें जो संघर्ष था उसको हम अगर नहीं देख रहे हैं तो फिर इच्छा तो मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम अपने ही जीवन के रूपांतरण की किसी इच्छा को अपने अंदर ले आए, या और भी तमाम इच्छाएं हैं, उस रेंज में आप उनको देखते जा सकते हैं। जितनी बड़ी और गहरी इच्छा भीतर उठेगी उतना ही गहरा संघर्ष लेकर आएगी, क्योंकि वो उसके लिए उतनी ही बड़ी जमीन भी तैयार करनी पड़ेगी। तो इच्छाओं का कोई मसला नहीं। बाकी बात यह है कि उनके साथ ऊर्जा भविष्य की ओर बह जाती है, बिल्कुल नहीं बह जाती है, कभी नहीं बहती। ये हमारा एटीट्यूड है, आदत है, कंडीशनिंग है, पुरानी आदत। उसको वॉच करना है। हम हैं पुरानी आदत के शिकार कि हर चीज़ को भविष्य की तरफ फेंक देते हैं। इच्छाएं ठीक यहीं पर हैं, इसी वर्तमान में। वो क्यों भविष्य में जाएंगी? उनको तो यहीं से प्राण ऊर्जा लेनी है, शक्ति लेनी है, तभी वो विकसित होकर आगे जाएंगे। तो इच्छाएं भविष्य में नहीं फेंकती हैं, इस बात को ध्यान रखें। इच्छाएं निर्दोष हैं। हमारी पुरानी आदतें जो भविष्य में जाने की हमेशा तत्परता हमारे अंदर डाल रही थी, और वो इसलिए डाल रही थी क्योंकि हम वर्तमान में जी नहीं रहे थे और हम वर्तमान में किसी भी इच्छा को पूरा नहीं कर रहे थे। जिन इच्छाओं का भी आपने स्वागत किया होगा, उन्होंने कभी भविष्य में नहीं फेंका होगा, क्योंकि वो इच्छाएं वर्तमान में ही खिली होंगी। लेकिन इच्छा तो आई और हमने सोचा कि ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो भविष्य एक काल्पनिक ब्लैक होल की तरह हमारे सामने आता है, इमेजिनरी ब्लैक होल की तरह, और हमारी सारी जो शक्ति है, ऊर्जा है, उसको शक कर लेता है। भविष्य में फेंका जाना केवल एक आदत है, और आदतों को जरा सी सचेतनता से बदला जा सकता है। इसलिए फेंके जाते रहे हैं हम, क्योंकि हर किसी ने वही बात करी है कि ऐसा करोगे तो वैसा होगा, इस तरह से चलोगे तो वैसा होगा। तो हमारा माइंड ट्रेंड हो गया है होगा में, है में ट्रेंड नहीं रह गया है। तो हम कुछ भी करते हैं, हमारा फोकस हमेशा उसी पर होता है कि वैसा होगा। कैसा होगा हमको तो पता नहीं। हमने तो सोचा था कि ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये ऐसा करेंगे तो कल को ऐसा हो। कल को पता चला अर्थक्वेक आने को बैठा हुआ, हमको तो पता नहीं। आया ताबड़तोड़ अर्थक्वेक, सब कहानी खत्म। हमारी योजनाएं, हमारी इच्छाएं सब धराशायी। हमको नहीं पता कल क्या होने वाला है। तो ये जो ऐसा करोगे ऐसा होगा वाला एटीट्यूड है, उसने इंसान को उलझा कर रख दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो कर्म सिद्धांत है, उसने भी इंसान का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया है। क्योंकि कर्म सिद्धांत भी कहता है कि जो करोगे फिर वैसा तुमको फल आएगा। वो ये नहीं कहता कि जो फल है वो अभी का अभी है, यहीं का यहीं है, वो कहीं आगे नहीं जा रहा। फल यहीं पर है, और जो आएगा वो भी वर्तमान में ही आएगा। तो इन बातों को एक केवल अपनी अंतर्दृष्टि की तरह से समझेंगे कि कर्म घट रहे हैं, हम भविष्य में फेंके जा रहे हैं अपने कर्तापन के कारण। वो हमारे अंदर बिठा दिया गया है। अगर हमारे कर्म घट रहे हैं तो वो कल भी घटेंगे। आज जैसे घटे हैं कल पता नहीं कैसे घटेंगे, हम नहीं जानते। परिणाम क्या आएंगे हम नहीं जानते। जो परिणाम अभी आया है उस पर तो हम सुनिश्चित हो सकते हैं,
और वो सुनिश्चितता सबके हृदय में अभी है, ठीक इसी मोमेंट में, कोई भविष्य नहीं। शांति है, ठहराव है। तो ये क्या जादुई नहीं है कि इसी शांति और ठहराव से आगे भी शांति और ठहराव की ही धाराएं निकलेंगी? थोड़ा कठिन होता है लोगों के लिए कुछ बड़ी डीप रूटेड आदतों से बच पाना, क्योंकि पूरा समाज, पूरी परंपरा उन्हीं आदतों में घिसटती चली गई है। तो सचेतनता के साथ उस पर अगर हम थोड़ी समझ की रोशनी लाएंगे तो निश्चित ही इच्छाओं को एंजॉय करना भी सीखा जा सकेगा और सब बेहतर होगा। पीड़ाएं भी अपना आनंद बन जाएंगी, क्योंकि वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस होंगी। हम उसमें उलझेंगे नहीं। एक सहज जीवन का प्रवाह निरंतर जारी रहेगा।